एकांकी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में और निधन सन 1885 में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेर नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। पात्र परिचय। महंत नारायण दास महंत के शिष्य, गोवर्धन दास महंत के शिष्य, चौपट राजा अंधेर नगरी का राजा, कुजरनी हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चुनेवाला, बेस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। पहला दृश्य। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे थे। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा। और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास, कुंजडीन से। क्यों भाजी, क्या भाव? कुंजडीन। बाबा जी, टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव? हलवाई, टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर क्यों बच्चा? इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो अब इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले गए। दूसरा दृश्य। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुआई है का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू बनिया, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई?
चूने वाला, महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज गडरिये ने टकी की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अरे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं। भों चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है।